नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज अ टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी को ही क्या कहा गया है, टर्नओवर भी कहा गया है। एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो, राइट। अब बात आती है व्हाट यू मीन बाय दीज। अपने आप हम लोग इसका मतलब समझते हैं पहले सिर्फ ये वर्ड के थ्रू। एक्टिविटी, कुछ काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा ये रेशियो एक्टिव हो जाएगा। ऑल राइट। बोले टर्नओवर क्या होता है, बोले टर्नओवर ना कहीं सेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सेल्स को। अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, अभी समझना, लिखने का नहीं है इसमें अभी कुछ। टर्नओवर का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, सेल होता है। बोले ठीक है। अब इस रेशियो का रिलेशन निकलेगा नेट सेल। बेसिक समझ लो, रेशियो। टर्नओवर का मतलब नेट सेल्स, अभी सेल्स रिटर्न वर्ड्स भी। एक्टिविटी बार बार होने वाली एक्टिविटी को टर्नओवर रेशियो। क्या है कि टर्नओवर जो नेट सेल्स और नया वर्ड बोले सेल को। अब इस बुक वर्ड बुक को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। ऑपरेशन मतलब काम, रिवेन्यू आया, काम करके आया, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे नेट सेल्स का मतलब क्या हो जाएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर ये आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल का मतलब क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स का मतलब क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस रिटर्न ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड याद रखना। तो एक्टिविटी रेशियो क्या बताएगा, एक्टिविटी रेशियो विल लेट अस नो व्हाट इज द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन आर बिजनेस। हमारे बिजनेस में कितनी एक्टिविटीज हो रही, कितना टर्न हो रहा है, रेशियो। ठीक। अब ये कितने तरीके का होता है, चलो लिखना शुरू करते हैं। एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन से रेशियोज आते हैं। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में पहला कौन सा रेशियो पढ़ना है, इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोला जाता है, तो इसका नाम तो स्टॉक भी हो सकता है, बोले यस। स्टॉक टर्नओवर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, कितनी बार हमारी इन्वेंट्री चेंज होती है। आप बुक्स का काम करते हो, कितनी बार नए बुक्स आपके पास आती हैं, तो दिस इज नोन एज अ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बोले नेक्स्ट नंबर, क्रेडिटर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। थर्ड वन इज अ ट्रेड पेएबल रेशियो। एंड नंबर फोर्थ इज अ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रेशियो। फिर से हम बात करेंगे, हम लोग दिमाग में पढ़ने की बात कर रहे हैं, कॉपी में पढ़ने की बात ही नहीं हो रही। किसमें पढ़ने की बात हो रही, दिमाग में। तो दिमाग खोल के बैठिएगा और एकदम एक्टिव होकर के बैठिएगा एक्टिविटी रेशियो की। तो एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। नेट सेल्स को हम लोग नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। फिर बोले कितने रेशियो पढ़ने, बोले 4 रेशियो पढ़ने। नंबर 1 का रेशियो का नाम क्या, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर। नंबर 2 ट्रेड रिसीबल। नंबर 3 ट्रेड पेबल। नंबर 4 वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो पहला रेशियो का नाम क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो फर्स्ट नंबर का नाम क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
और इन्वेंट्री और क्या कहते हैं, इन्वेंट्री को स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉक। चलो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं और दूसरा ये लिखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है। और एक्टिव होकर के पढ़ो और मुझे आंसर्स तुरंत तुरंत करते चलो प्लीज। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हम लोग एक छोटी सी बात करें, ये COGS है। क्या है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS है। बोले ठीक है। डिवाइडेड बाय, बोले एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हम फिर से वापस रुक, तो यहाँ पे COGS और एवरेज इन्वेंट्री। अब पहले ये होता क्या है पहले सुन। कहते हैं दिस रेशियो टेल्स अस द इन्वेंट्री एफिशिएंटली और नॉट, स्टॉक सही से यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बोले ठीक है। हायर द रेशियो बेटर इट इज, ज़्यादा रेशियो हायर, ऐसा इन्वेंट्री बहुत तेज बदल रही है, मतलब सेल्स बहुत अच्छी है। आप एक दिन किसी शॉप के सामने से गए, स्टैचू में दूसरे कपड़े टंगे हुए, फिर गए दूसरे कपड़े टंगे थे, इसका मतलब उनका वो सेल बहुत तेज हो रहा है, यही तो शो करना चाह रहे हैं। लेकिन आप किसी शोरूम के सामने से जाते हो, आप एक दिन जो देखे थे उसने स्टैचू ने कपड़े पहने थे, 15th डे भी वहीं देख रहे हो, बोर हो गए, उधर देखना भी नहीं चाह रहे हो क्योंकि स्टैचू ने वहीं कपड़े पहने। खरीदोगे क्या वहीं सूट? लड़कियां तो नहीं खरीद, नॉट एट ऑल। एक लड़की दूसरी लड़की मैच भी हो जाए ना, उसमें भी स्यापा है वो सूट दोबारा पहन, तो क्योंकि का सेंस सही है कि ट्यूनिंग कर लेंगे, वो समझ आएगा। लेकिन अगर किसी ने सेम कपड़े पहन लिया, अरे मेरे को क्या है, दिस इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कितनी जल्दी आपका क्या हो रहा है, सेल चेंज हो रहा है, स्टॉक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या याद रखना है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS याद रखना है लेकिन बोलना नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब बात आती है व्हाट डज इट मीन। अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन तो उठा कर रख दोगे, नहीं दिया तो फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी बोली पड़ी है काउंटिंग इक्वेशन लगानी, कुछ तो राज है तो बोलती हूँ ना। अब यहाँ पे COGS नहीं दिया तो निकालने का तरीका, बोले नेट सेल्स में से, किस में से, नेट सेल्स। नेट सेल्स का नाम क्या रखा हुआ है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू है, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, तो उसको हटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नंबर 2 तरीका, अगर नेट सेल्स है, ग्रॉस लॉस है, क्या गिवन है, ग्रॉस लॉस, तो ऐड कर लेना, क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोले अगर अच्छा और कुछ, तो बोले यस। बोले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, विच परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोले ये अगर नहीं है, ये नहीं है, तो ये करना पड़ेगा। COGS नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बात आती है भैया नेट परचेजेस क्या है, तो भाई टोटल परचेजेस में से क्या माइनस कर देना, परचेज रिटर्न माइनस कर देना। परचेज रिटर्न का एक और नाम है पतना, रिटर्न आउटवर्ड्स, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, राइट। बोले अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर के हों। जैसे कि वेजेस अकेला दिया हुआ है, तो वेजेस कौन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज, लग रहा है कर लेंगे, कर नहीं पाओगे, कर लो, वेजेस एंड सैलरी। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस तो डायरेक्ट नहीं है। कोई भी खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है, कोई भी फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो कौन है, डायरेक्ट खर्चा है। अच्छा जी,
अगर मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल रॉयल्टी दे रखा है, क्या दे रखा है, रॉयल्टी, तो वो कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है। अच्छा, और कौन से डायरेक्ट खर्चे हो सकते, बोले कैरेज, कौन से हो सकते हैं, कैरेज, फ्रेट, किसी भी खर्चे के आगे ऑन परचेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑन परचेज, तो वो डायरेक्ट खर्चा होता है। किसी भी खर्चे के आगे अगर इनवर्ड लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड नहीं, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, किसी भी खर्चे के आगे कैरेज इनवर्ड, परचेज किस लिखा है, इनवर्ड लिखा है, वो कौन है, डायरेक्ट खर्च। तो डायरेक्ट खर्चे वो है, अगर वेजेस है तो डायरेक्ट है, वेजेस एंड सैलरीज है तो डायरेक्ट, सैलरीज एंड वेजेस है तो डायरेक्ट नहीं है। फैक्ट्री का खर्चा, रॉयल्टी, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज अकेला, कैरेज आउटवर्ड नहीं। फ्रेट अकेला डायरेक्ट है, फ्रेट ऑन परचेज डायरेक्ट है, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है, फ्रेट ऑन सेल्स है, फ्रेट आउटवर्ड नो। गेटिंग मी और नॉट। तो ये क्या है, आपके डायरेक्ट खर्चे हैं, बोले ठीक। तो ये किसको निकालने का हम सीख रहे हैं अभी, सीओ, यस, बोले सीओ जीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है फॉर्मूला। सीओ जीएस अगर दिया तो बट बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं दिए तो पहले किसको ढूंढोगे, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये भी नहीं तो सेल्स और ग्रॉस लॉस, ये भी नहीं है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, नेट परचेजेस क्या होता है, टोटल परचेजेस में से रिटर्न को घटाना है, और रिटर्न का नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ आ रहा है। फिर बात आती है एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ये तो आपने समझा लिया। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है ये भी देख लें। बोले एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत, आ गई बात समझ, सबको आ गई कि यस और नो, क्लियर, ठीक है। रात को 9 बजे जब ये देखोगे दिमाग में सेट, कोई पंगा, क्लियर। तो ये हमारा एक रेशियो है। दूसरा रेशियो कौन सा हम पढ़ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। बोले ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, चलो इसको भी समझते हैं बहुत अच्छे से, क्लियर हो गया। मेरा मानिएगा, मुझे अब म्यूट करके इतना लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अनम्यूट करके देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या नाम है, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का पहले मतलब समझ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स भी, क्या होता है, डेटर्स भी और बीआर भी, दोनों के समेशन को कर, देनदारियां, ट्रेड रिसीवेबल लेना है, डेटर से भी लेना है और बिल्स रिसीवेबल लेना है, दोनों ही से तो लेना है, तो उसको ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, डेटर्स भी और बिल्स रिसीवेबल भी। बात समझ आ रही, तो अब ट्रेड रिसीवेबल रेशियो आपको क्या बताता है ये देख लेते हैं। कह रहे ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो रिलेशनशिप बताएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। व्हाट इज द क्रेडिट रेवेन्यू, उधार बेचोगे तभी तो ये आया है, उधार बेचेंगे तभी तो डेटर्स आए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमें इसका रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, बोले नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या चाहिए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू का फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब बेटा शॉर्ट में समझो, ये क्या है, ये उधार सेल है, क्रेडिट सेल है, क्या है, क्रेडिट सेल है, उधार सेल है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, क्या चाहिए फॉर्मूले में, एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए, तो ठीक। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उधार सेल चाहिए, और उधार सेल के साथ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आते हैं और बीआर भी आते हैं, डेटर भी आते हैं और आर भी आते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं कैसे।
ओपनिंग भी चाहिए। ओपनिंग ऑफ व्हाट? ट्रेड रिसीवेबल की ओपनिंग। की ओपनिंग? ट्रेड रिसीवेबल की, प्लस क्लोजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड रिसीवेबल? डेटर्स बी और BRB, मतलब ओपनिंग ऑफ डेटर्स बी एंड ओपनिंग ऑफ BRB, क्लोजिंग ऑफ डेटर्स बी एंड क्लोजिंग ऑफ BRB। इज दिस ओके और नॉट? पल्ले पढ़ रहे? अब क्या पढ़ रहे हो यार? ट्रेड रिसीवेबल रेशियो पढ़ रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कोई खरीदा बेचा होगा, एक्टिविटी करी होगी तभी आएगा, दैट इज वाई एक्टिविटी का है। व्हाट डज इट मीन ट्रेड रिसीवेबल? उधार बेचा है तभी तो देनदार लेना बाकी है। किससे लेना है? डेटर से भी लेना है और बिल्स रिसीवेबल से भी। तो नेट रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू ऑन ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग। किसका ओपनिंग? अगर अकेले अकेले दिया तो ठीक है, नहीं है डेटर और BR दोनों का, क्योंकि और डेटर और BR दोनों हमारे क्या है जिससे हमें लेना है। कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखें कि क्यों निकाल रहे, कितने स्पीड में हमारा पैसा क्या हो जाता है, हमें मिल जाता है। नेक्स्ट रिसीवेबल। अब क्या आएगा? पेएबल। तो पेएबल में क्या करोगे? खरीदे होगे, बाहर खरीदे होंगे। चलो देखते हैं ट्रेड पेएबल में। ट्रेड पेएबल रेशियो। आप कितनी जल्दी जल्दी अपना पैसा क्या कर देते हो? पे ऑफ कर देते हो। उधार खरीदे थे, उधार की आपने क्या कर दी? पे ऑफ कर दी। तो रेशियो क्या बन रहा है? जल्दी बताओ। नेट क्रेडिट परचेज। परचेज करेंगे तभी तो पे करेंगे। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय व्हाट? हाँ जी, एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल का मतलब किसके किसको पे करना होता है? एवरेज ट्रेड पेएबल का मतलब, हाँ जी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स क्या कहलाते हैं? ट्रेड पेबल्स। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। कितनी जल्दी हम आपका पैसा पे कर देते हैं। ये सारे रेशो किस में आ रहे हैं? टाइम्स में आते हैं। एक्टिविटी रेशो किस में आता है? टाइम्स में आता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो बोले ये तो और इजी है भाई। वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल अगर नहीं दिया तो कैसे निकाल जाता? एसेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट? कौन सी एसेट्स? करेंट एसेट्स। करेंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। ये तो मिल जाएगा हमें अगर नहीं दिया हुआ तो, राइट। अब क्या होता है वर्किंग कैपिटल? कह रहे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? तो वर्किंग कैपिटल। तो क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। सब कुछ किस में आ रहा है? टाइम में। बोले व्हाट आर वी लर्निंग? वी आर लर्निंग द एक्टिविटी रेशियो। क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी टेल्स अस कितनी हम एक्टिव हैं, कितनी फर्म एक्टिव है। किसमें आएगा? बोले टाइम्स में आ रहा है। किस में आ रहा है? टाइम्स में। नंबर 1 क्या था? इन्वेंट्री टर्नओवर। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, फिर ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलो साथ में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला नेट रेवेन्यू, ऑब्वियसली जब उधार बेचेंगे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। एंड वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत? दिस इज द क्या है ये? एक्टिविटी रेशियो। एक दो क्वेश्चंस कर लिए जाए रिलेटेड टू। पल्ले पड़ रहा है? बेहतरी
हल्के में जिस क्या कि भैया कर ले, बात हो गया। क्वेश्चन दे रही हूँ जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख। ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है, राइट। जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे लिखा है सेम लिखूं ताकि रीडिंग में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग inventory, and the closing inventory is 30% of revenue from operation। अभी फॉर्मूला वगैरह तो देख लिया, अब ये कैसे करना है चलो ये देख। क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है, पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद करो। करा जाए, क्वेश्चन समझा जाए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर इसका। क्वेश्चन को समझो बेटा पहले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 2 लाख, 25% ऑन से। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दिए, करना क्या है ये देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल, क्या निकालना है, इन्वेंट्री पहले निकालना क्या है वो लिख लो, अगर स्पीड बढ़ानी है। टर्नओवर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, फॉर्मूला क्या है, सीओ जी एस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और सीओ जी एस को क्या बोलना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज, फॉर्मूले में, है ना। चलो ये हो गया। अब कॉस्ट निकालनी है, नंबर 1। नंबर 1 क्या निकालना है, कॉस्ट, पहले समझ लो फिर करना। कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले सेल्स ढूंढना और जीपी था। सबसे पहले जो बोल रही हूँ उस चीज को फॉलो कर लो। पहले क्या ढूंढोगे, सेल्स, और क्या ढूंढोगे, जीपी। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा तो ये, तो सेल्स और जीपी ढूंढने हम लोग पहले, और ये नहीं मिलेगा तो क्या ढूंढना है, नेट लॉस। ये नहीं मिलेगा तो ये सारे आइटम्स ढूंढ। पहले देखते हैं दिया है कि नहीं, तो देखें, सेल्स भी दिया है जीपी भी दिया है, पहले में मिल गया। कैसे करेंगे ये देखते हैं, चलो सेल्स भी दिया और जीपी भी, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो यार, तभी मजा आता है। ठीक, क्या दिया है बेटा, सेल्स दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, उसमें से जीपी को क्या करना है, माइनस करना है, यही करना है, करें। सेल्स कितनी दे रखा है, 2 लाख, जीपी कितने परसेंट है, 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। अब रुको, 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेल गिवन है, क्या गिवन है, सेल्स, क्या गिवन है, प्रॉफिट। सेल्स गिवन है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 25। अकाउंटिंग सेंस में बात करूँ, मैथमेटिकल नहीं करूँ, जब कुछ नहीं दिया तो उसको 100 मान लेना, नहीं दिया उसको क्या मान लो, 100।
25 अगर प्रॉफिट है, नहीं क्या दिया हुआ है, कॉस्ट। जो नहीं दिया उसको क्या मान लेना, 100। तो 100 प्लस 25 इक्वल्स टू 125। सेल इज 125। कोई पंगा, बात को समझना। कॉस्ट दिया नहीं है, जो नहीं दिया उसको हमेशा 100 मान लो, जो दिया उसको लिख दो अपने। तो जब ये 100 है, ये 25 125 हुआ कि नहीं हुआ। जिस 2 लाख का वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ 125। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट। चाहिए क्या, कॉस्ट 100। तो 100/125 कर ले तो चलेगा। 100/125 करने चलेगा ना, क्यों चल रहा है समझ आ रहा है ना, कि 2 लाख रुपया सेल्स का है, सेल इज द वैल्यू ऑफ 125। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो 25/125 कर ले, कॉस्ट है तो 100/125 कर ले। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप चाह रहे हो ना 25/125 करके घटा दो, चलो 25/125 करके क्या कर दो, हटा दो ना। तो 25 5 जार यही आएगा, 5 4 जार कितना आ गया, 40,000। क्या आया है, 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख दे रखा था, ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया कितना, 40। तो कितना आ गया, कॉस्ट 160। आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत है। जो दिया है उसमें पुट कर दिया। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिखाया क्या है, नेट सेल्स में से प्रॉफिट घटा दो, यही सिखाया है। तो नेट सेल्स दी हुई है 2 लाख रुपया, प्रॉफिट माइनस कर दिया, इसमें से क्या आ गया, कॉस्ट आ गया ना। फिर तो कॉस्ट कितनी आई है, 1,60,000। तो ये वाला वैल्यू तो मिल गया, कितना मिल गया, 1,60,000। दूसरा वैल्यू क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या सिखाया है, जल्दी बताओ। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, चलो देखते हो ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या दे रखा है। कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है किसका, क्लोजिंग का। हाँ जी। और क्लोजिंग 30% है किसका, रेवेन्यू। पहले क्लोजिंग, क्लोजिंग निकाल लें। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है किस परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, इसी का है। कितना आ जाएगा, कितना आ गया है, मिल गया क्लोजिंग। ओपनिंग जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1/3 ऑफ क्लोजिंग, दैट इज 60 का 1/3, 60 का 1/3, 20। क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों मिल गई। क्लोजिंग प्लस ओपनिंग इक्वल्स टू 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 40। तो ये हमें एवरेज इन्वेंट्री कितनी मिल गई, 40,000। कैसे मिली, बात समझ आई। क्लोजिंग इज अ 30% ऑफ दिस एंड दिस इज द 1/3 ऑफ दिस, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। अब पुट कर दो फॉर्मूले में, 160 डिवाइडेड बाय 40, 4 4 16, कितने टाइम्स आ गया, इन्वेंट्री कितने बारी चेंज हो रही है, 4 टाइम। बात पल्ले पड़ी। पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन को सबसे पहला काम क्वेश्चन समझो, उसके फॉर्मूला लिखने में कंजूसी मत करो। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो चीज़ दिया है, जो चीज़ नहीं दिया उसको फाइंड करके फॉर्मूला में। फिर एक क्वेश्चन आप लोग करो, अब क्वेश्चन आप लोग करो, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी मेरे को मैसेज करो, जो बाद में देखेंगे वो बाद में मैसेज। अभी आप लोग पहले क्वेश्चन में लिख दे रही हूँ जो दिया हुआ है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन द 2 लाख की दे रखा है 25%, दैट इज 5%। ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 1/4 ऑफ closing inventory and the closing inventory 40% of revenue operation।
दैट्स, आप लोग जल्दी से करो, टाइम दे रही हूँ। कितने मिनट का टाइम दे दूँ? 2 मिनट सही है। चलो मैं टाइमर लगा रही हूँ, अभी मत करना, टाइमर लगाऊंगी तब शुरू करना। 2 मिनट्स का मैं टाइम और करके टाइम। 1 minute to go. 11 seconds, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1। स्टॉप प्लीज। जिसने नहीं किया है वो अब रुक जाओ। और कर लिया, कितना आया? 3 टाइम्स। 2200, 3.2, 3 टाइम्स। चलो देखते हैं अब अपनी कैलकुलेशन और क्वेश्चन मैच करो। पहले मैं आंसर देख लूँ कितना आया हुआ है। 3 टाइम्स है, ठीक है। 3 टाइम्स में आपने क्या किया पहले बताओ मुझे। COGS अपॉन एवरेज। चलो पहले क्या निकालना है, COGS कैसे निकाला है? 2 लाख में 25% माइनस किया है, यस। 25%, 4,000, 50,000 का GP आया है। 1,50,000 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है। इज दिस? और एवरेज कितना आया? ओपनिंग 1/4 ऑफ सी आए, क्लोजिंग 40% है, तो 2 लाख का पहले तो आपने 40% निकाला, 80,000। फिर ओपनिंग इज द 80 का 1/4, 20, 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 50,000। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 150 इस 50, 5,3,000। कहाँ मिस्टेक हुई है, मैच करो। इज दिस ओके और नॉट? अब आप लोगों की ड्यूटी है एक्टिविटी रेशियो के क्वेश्चंस को करने की। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद जितने सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आज तक आए हैं और जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी।